सबसे बड़ा बात हम बता रहे हैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपका देखिए जहाँ पर नाली बनाना है, जहाँ नहीं बनाना है वहाँ भी नाली बनेगा, फेवर ब्लॉक बिछेगा, स्टैचू लगाएगा, यानी कि सिर्फ कमीशन खोने का मतलब एक अड्डा बन चुका नगर पालिका। यहाँ जो भी हम लोग को सैलरी मिलता है उससे किसी का घर नहीं चलता है। यहाँ जितना भी कर्मचारी सब बिना लोन का, कोई नहीं, सब लोन उठाए हुए हैं। तो उसका फीस भी हम लोग नहीं जमा करना है सक रहे हैं। 5 महीना हो गया फीस नहीं जमा किए। अगर एक दिन नहीं किया तो उसमें भी हाजिरी कट जाता है। अच्छा, मतलब सैलरी भी, पैसा भी कट जाता है अगर एक दिन नहीं गए। चालू करवा दिया गया है, जो आज आपके सामने भी होंगे, कुछ बता भी रहे होंगे। तो नगर निगम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे परिवार के समान है, फैमिली है हमारे, और हम इनके साथ समर्थन में खड़े हैं। देखिए, आज नगर निगम ऑफिस में जो है नगर निगम के कई कर्मचारी अपने सैलरी नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर आ पहुंचे। बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि सारे कर्मचारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं, अपने सैलरी के लिए मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ यहाँ पर, क्यों आना हुआ आज? हम लोग के इसलिए आना हुआ यहाँ पर कि आज पेंशनधारी वाला को 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया। जो रिटायरमेंट है उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ, और जो परमानेंट है उन लोग को 3 महीना उन लोग का पेमेंट नहीं हुआ। और जो कैजुअल है, जैसे हम लोग टेम्पोररी, आज हम लोग का 22 साल हो गया है, ये दूसरा महीना जा रहा है जो हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा। अगर बोला गया 5 तारीख तक पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग हड़ताल में चल रहे हैं। तो क्या आश्वासन दिया गया उधर से? बोला गया है 10 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है? बोला गया। अच्छा, सैलरी नहीं मिलने की वजह से कितनी परेशानी हो रही थी आप जीवन में? बहुत परेशानी होता है पढ़ाने लिखाने, फीस वाला तो हम लोग को पैसा ले लेता है ना, स्कूल फीस लेके लेट। बात ऐसा है ना कि नगर निगम का यहाँ जो भी हम लोग को सैलरी मिलता है उससे किसी का घर नहीं चलता है। यहाँ जितना भी कर्मचारी सब बिना लोन का, कोई नहीं, सब लोन उठाए हुए हैं, सब कर्जदार है, सब बैंक से लोन उठाए हुए, कोई प्राइवेट कंपनी से लोन उठाए हुए। लेकिन यहाँ पे आज तक कभी हम लोग को टाइम से नहीं पैसा मिला है, जिसके कारण हम लोग का सबका सिविल खराब हुआ है, ओडी लगा हुआ है। हम लोग को लोन भी अब कहीं नहीं मिलता है, और सैलरी हम लोग का हमेशा 15 तारीख के बाद ही मिलता है। अच्छा, मतलब जैसे आप लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं शहर को साफ रखते हैं, तो आप लोग की जो सैलरी है वो अभी जितनी, जैसे आप लोगों ने बताया कि लोन लेना पड़ता है आप लोग को, तो कितना सैलरी अगर होगा सही से मिलेगा तो आप लोगों को कहीं से लोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जो सैलरी हम लोग का वही अगर टाइम से मिल जाए ना तो हम लोग लोन चुकता कर देंगे। हम लोग को ये नहीं कि हम लोग का मतलब सैलरी बढ़ना चाहिए, लेकिन टाइम से मिल जाए, उसी से हम लोग का सब कुछ हो जाएगा। मतलब वही कारण है कि अगर टाइम से सैलरी मिल जाएगा तो सबको आसानी होगी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। कम से कम 30,000 रुपया वेतन होना चाहिए, कम से कम। अभी हम लोग के 11,000 रुपया तनख्वाह मात्र गया। 4 संडे भी कट जाता है उसी में, अगर एक दिन नहीं गया तो उसमें भी हाजिरी कट जाता है। अच्छा, मतलब सैलरी भी, पैसा भी कट जाता है अगर एक दिन नहीं गए? नहीं गया तो, और 4 संडे भी कट जाता है। देखिए, बात ऐसा है कि नगर निगम में, हजारीबाग में, जो भी कहाँ का भी नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सबसे स्पेशल होता है सफाई व्यवस्था। क्योंकि हजारीबाग वासियों को सफाई व्यवस्था नहीं मिलेगी तो हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, और बरसात के समय में देखते हैं हड़ताल होता है तो कितना स्थिति खराब हो जाता है। सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण इसका मतलब की मजबूत स्तंभ है। और ये सफाई कर्मचारी को क्या करते हैं, ये लोग वेतन समय पर नहीं भुगतान करते हैं, और सफाई कर्मचारी को मात्र सैलरी कितना है, 12-13 हजार रुपये, उससे ज्यादा सैलरी भी नहीं है। और परमानेंट जो कर्मचारी, उन लोगों का वेतन तो लगातार, हमको लगता है कि नगर पालिका का जब से स्थापना हुआ है तब से, कभी पहले तो वो 6-6 महीना, साल भर ऐसे दैनिक कर्मचारी का भी रुकता था, लेकिन अब से कुछ जैसे झारखंड की स्थापना हुई है, नगर पालिका में थोड़ी सुधार आया, तो परमानेंट को कुछ पैसा मिलने लगा है और टेम्पोररी को कुछ मिलने लगा। लेकिन हो क्या रहा है कि नगर निगम में सबसे बड़ा बात हम बता रहे हैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपका देखिए जहाँ पर नाली बनाना है, जहाँ नहीं बनाना है वहाँ भी नाली बनेगा, फेवर ब्लॉक बिछेगा, स्टैचू लगाएगा, यानी कि सिर्फ कमीशन खोने का मतलब एक अड्डा बन चुका नगर पालिका, उसके अलावा कुछ नहीं। और नगर पालिका में क्या होता है कि वेतन देने का जब बात आता है, खास करके सफाई कर्मचारियों का, तो हमको तो लगता है कहीं कन्वर्ट करके वो ठेकेदार को, अपने मनपसंद लोगों को, ये लोग अपना वेतन भुगतान कर देते हैं, और जिसे सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। काम के समय में कर्मचारियों को ढूंढा जाता है और वेतन देने के समय वो लोग पीछे हटते हैं। वेतन देने के समय में लोग को नहीं ढूंढा जाता। अभी देखिए, आप दशहरा पूजा था, दिवाली था, छठ था, ऐसे महापर्वों में सफाई कर्मचारियों ने कमर कस के, यानी कि हम बोले 8 घंटा नहीं, कम से कम हमको लग रहा है कि 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन इसके एवज में सफाई कर्मचारियों को एक प्रोत्साहन राशि तक नहीं मिलता है। एक होता है कि भाई आपको बढ़ा के तनख्वाह देंगे, बढ़ा के सैलरी देंगे, आप लोग को हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। और तो और सफाई कर्मचारियों के साथ सिर्फ शोषण और शोषण, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जितना भी आप देख सकते हैं, अधिकारियों के साथ पास जाइएगा, फिर उनसे जाके पूछेगा तो यही बोलेंगे कि हम 1 महीने का वेतन दे दिए, 1 महीना का बाकी है, पेंशन धारियों को 2 महीना दे दिए, 1 महीना का बाकी है, ऐसा बोल के मीडिया के सामने में अपना ताल मटोल करके कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इतना बड़ा जन सैलाब आप जो देख रहे हैं, क्या जन सैलाब नजर आता है? मांगने आता है? जैसे अधिकारी बोलते हैं कि मतलब कि हम लोग दे दिए, देने वाले हो जाएगा, तो क्या सफाई कर्मचारी बुड़बक है? इतना सफाई कर्मचारी जो आए हैं यहाँ पर,
क्या मतलब कि जानबूझ के है? इन लोगों को पेट में मतलब कि लोग को भूख है, बाल बच्चा परिवार महिला देखिए क्या स्थिति, पेंशन नहीं मिल पाता है, अपना इलाज ठीक से नहीं करा पाती है लोग। सफाई कर्मचारी को वेतन सही में ठीक से नहीं मिल पा रहा है। मेरा झारखंड सरकार से भी अनुरोध है, जिला उपायुक्त महोदय से भी अनुरोध है, नगर आयुक्त महोदय से भी अनुरोध है कि वेतन सफाई कर्मचारी को समय पर दीजिए, नहीं तो फिर लास्ट में मजबूर और बाध्य होकर हम लोग काम बंद करेंगे, जिसका जवाबदेही कुछ लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लास्ट में लोग काम बंद करते हैं तभी जाके कुछ हम लोग को सुना जाता है। सफाई कर्मचारी एक तरह से जो लोग शहर को साफ करने का काम कर रहे हैं वो लोगों को ही सैलरी में पैसा में नहीं मिलने की वजह से जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई कर्मचारियों की बात आपसे सुन रही, दीदी बताइए ना कि क्या कितने टाइम से पैसा नहीं मिल रहा था? हम लोग को 2 माह हो गया, 2 माह से पैसा नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग आए साहब से बात करने के, वो तो बोले कि दे देंगे 2-4 दिन में। 2-4 दिन में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, पैसा नहीं मिलने की वजह से मंथली आप लोग काम करते रहते हैं, दिन रात घर से बाहर रहते हैं, और जब पैसे लेने की बारी आती है पैसा नहीं मिलने की वजह से कितना आम जीवन पूरा पैसा त्रस्त हो नहीं हो जाता रहा है। अभी, इसी वजह से जरा दिक्कत चल रहा था, इसी वजह से नहीं देना चाह रहा था। अब बोले वादा तो किए हुए कि 1-2 रोज में दे देंगे। अब देखिए हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है, बाल बच्चा भी पढ़ रही है, तो उसको फीस भी हम लोग नहीं जमा करना है सक रहे हैं। 5 महीना हो गया फीस नहीं जमा किए। हम लोग को पैसा भेजा था 1 माह का, तो लोन में कट गया सब पैसा, तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। अब तो बोले कि हम दे देंगे 2-4 दिन में, देखिए क्या हो रहा है। तो ये आप यहाँ नगर निगम के कर्मचारियों की बात सुन रहे थे कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पेंशन और सैलरी नहीं मिलने की वजह से। अब हालांकि यहाँ के जो सहायक नगर आयुक्त है वो क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करें। नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी या सफाई मित्र है उनके द्वारा वेतन और पेंशन को लेके एक समस्या आज नगर निगम सामने रखा गया। नगर निगम में जो लास्ट का 2 मंथ होता है, नवंबर दिसंबर, उसमें होल्डिंग टैक्स कम आता है, रेवेन्यू कम आता है, जिसके कारण इनको समय पे भुगतान नहीं किया जा सका, जिसके कारण आज इन लोग आए हुए हैं। तो इन लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इनका भुगतान किया जाएगा। साथ ही अगले साल ये दिक्कत ना हो, नगर निगम इस पर टैक्स पे काम करेगी, होल्डिंग टैक्स पे काम करेगी, ताकि इनका समय पे भुगतान हो सके। साथ ही जितना भी पेंशनर लोग हैं उनसे ये कहा गया कि आपका जो कुछ डिले हुआ कुछ माह का, उसको समय पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। सर कुछ पेंशनर बोल रहे थे कि 5 हाँ, इनका हमारे पास कुल 6 को पेंशनर आए हुए थे कि इनका 5 साल से बंद था। तो इनका जब देखा कि इनका इशू जेन्युइन है तो इनका फिर से पेंशन चालू करवा दिया गया है, जो आज आपके सामने भी होंगे, कुछ बता भी रहे होंगे। तो नगर निगम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे परिवार के समान है, फैमिली है हमारे, और हम इनके साथ समर्थन में खड़े हैं। आपने सुना सहायक नगर आयुक्त के द्वारा यही बात कही गई कि लगभग 2 से 4 दिन में जो सभी को सैलरी दे दिया जाएगा, जितना जो भी जिसका पैसा बाकी है वो भी जो है भुगतान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में कर्मचारियों की बात आपने सुनी कि किस तरीके से सैलरी जो है समय पे नहीं मिलने पर कितनी आम जीवन में कितना अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ, बच्चों की फीस जमा करने में परेशानी होती है, मतलब कहीं ना कहीं हर परेशानियों से जूझना पड़ता है अगर समय पे पैसा नहीं मिलता है तो। अब हालांकि आश्वासन तो मिला है, अब क्या कुछ होता है 2-4 दिनों में, क्या उन्हें पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।